बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आज साइफर केस की समाअत के दौरान सिगरेट एक्ट की खुसूसी अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के मामले को लेकर बड़े अहम किस्म के आज अहकामात जारी कर दिए गए हैं। और वहीं साथ साथ आज समाअत के दौरान ही साइफर केस की शाखावर जो प्रोसिक्यूटर हैं उनकी जानिब से कुछ तशवीशनाक किस्म की बातें उन्होंने शेयर की है। यकीनन वो बातें सुनने के बाद आवाम की जानिब से भी ज़रूर ये पूछा जा सकता है कि आखिर पाकिस्तान में ये हो क्या रहा है। एक तो इसकी तफसीलात आप तक पहुँचाएँगे, वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन, आज इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने आज अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है। और जिस मसले को लेकर उन्होंने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है वो बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है, क्योंकि उन्होंने इमरान खान को जेल के अंदर जहर देने के खदशात का उन्होंने इजहार किया है। इसकी भी तफसीलात आप तक पहुँचाएँगे। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि आज एक बार फिर जो सिगरेट एक्ट की खुसूसी जो अदालत है उसने आज साइफर केस के मामले को लेकर आज समाअत की है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को अदालत की जानिब से ये अहकामात जारी हो चुके हैं कि दोनों मुल्ज़िमान को अदालत में पेश किया जाए। और ऑफिशियल सिगरेट एक्ट की अदालत ने जेल हुक्काम को 4 अक्टूबर तक के लिए बाकायदा नोटिस जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। नाज़रीन, आप सब बखूबी आगाह हैं कि FIA की जानिब से बाकायदा साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को बाकायदा कसूरवार ठहराया है। और 28 जो गवाह थे वो उनका बाकायदा चालान जो है वो अदालत में जमा करवाया जा चुका है। उन 28 गवाहों के बयानात के मुताबिक जो है FIA ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को बाकायदा उन्होंने इसमें कसूरवार जो है वो ठहराया है। और बाकायदा FIA ने चालान में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को ट्रायल करके सज़ा देने की बाकायदा इस्तदा की है। और अगर इसमें सज़ा होती है इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को तो तकरीबन 2.5 साल से लेकर 15 साल तक की भी सज़ा हो सकती है। और बड़े सख्त किस्म के फ़ैसले इसमें आ सकते हैं, क्योंकि ये जो केस है ये इमरान खान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा कर सकता है और शाह महमूद कुरैशी के लिए भी कई इश्यूज़ का इसमें सामना करना पड़ सकता है। इसी साइफर केस को लेकर ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बार बार ये कहा जा रहा है कि इसका जो ट्रायल है वो ओपन होना चाहिए। जब तक इसका ट्रायल ओपन नहीं होगा उस वक्त तक जो है वो हक़ाइक़ जो हैं वो आवाम के सामने नहीं आएंगे और आवाम को पता नहीं चलेगा। और क्योंकि ये बिल्कुल ही खुफिया तरीके से इसकी समाअतें होती हैं, सहाफ़ियों को भी इसके अंदर जाने की परमिशन नहीं होती है, तो ये कहा गया है कि इसमें इसका ट्रायल ओपन होना चाहिए। तो इस मामले को लेकर बाकायदा आज प्रोसिक्यूटर शाखावर ने बाकायदा अदालत को ये बताया है कि इसमें हम इस ट्रायल को ओपन नहीं कर सकते हैं, इसको पब्लिक नहीं कर सकते हैं। अगर इसको पब्लिक करेंगे तो बहुत से इश्यूज़ का सामना है। उन्होंने फिर बताया अदालत के सामने इसमें कुछ ऐसा मवाद है, कुछ ऐसे बयानात हैं वो पब्लिक में ही बयान नहीं कर सकते हैं। अगर दूसरे ममालिक के हवाले से हैं तमाम ये बातें, अगर इसको पब्लिक करते हैं तो कई ममालिक के साथ जो है वो ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं और कई इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। तो लिहाजा अदालत के सामने शाखावर ने कहा है कि हमने तमाम चीज़ें हमने रखी है अदालत के सामने, लेकिन उसको पब्लिक ना करें, क्योंकि पब्लिक करना ये मुमकिन नहीं है, इसको पब्लिक नहीं किया जा सकता है। और बाद में अदालत ने साइफर केस में चेयरमैन PTI की जो दरख्वास्त थी ज़मानत पर इन कैमरा कार्रवाई की जो इस्तदा थी उसे का जो फ़ैसला था उसे महफूज कर दिया है। तो यूँ बाकायदा आज शाखावर की जानिब से, प्रोसिक्यूटर की जानिब से बताया गया कि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको पब्लिक नहीं कर सकते हैं। वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन, आज चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जो अहलिया है बुशरा बीबी की जानिब से बाकायदा सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए बाकायदा अदालत से उन्होंने रुजू किया है। और बुशरा बीबी ने लतीफ़ खोसा के ज़रिए जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त उन्होंने दायर की है और जिसमें वज़ारत दाखिला, वज़ारत दिफ़ा, वज़ारत कानून के सेक्रेटरीज़, IG जेल खानाजात और उसके अलावा अडियाला जेल के जो हुक्काम हैं वो और DG इंटेलिजेंस ब्यूरो और DG FIA को बाकायदा उन्होंने फ़रीक बनाया है। और नाज़रीन, उन्होंने एक खौफनाक किस्म के उन्होंने आज तशवीश का उन्होंने इजहार करते हुए कहा है कि इमरान खान को जेल के अंदर खाने के ज़रिए जहर दिया जा सकता है। ये उन्होंने बहुत बड़ी तशवीश का इजहार किया है और कहा है कि इसलिए ख़दशा है कि मेरे शोहर को जेल में खाने के ज़रिए जहर दिया जा सकता है। और फिर आगे उन्होंने कहा है कि बाकायदा जो जेल का जो मेन्यू है वो बेहतर नहीं भी हो सकता है और वो सहूलियात इमरान खान को नहीं दी जा रही हैं जो उसका बुनियादी आइनी हक़ है,
کیونکہ بار بار بشرا بی بی کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو گھر کے کھانے کی پرمیشن دی جائیں جو باقاعدہ ڈاکٹر سے معائنے کے بعد جو ہے اس کو مہیا کیا جائے گا. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اس کا پورا حق ہے لیکن وہ اس کا حق نہیں دیا جا رہا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ کہا جا رہا ہے بشرا بی بی کی جانب سے کہ شوہر کے ساتھ جیل میں غیر انسانی سلوک آئین کے آرٹیکل 9 اور 14 کے خلاف ہے اور چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل میں واک اور ایکسرسائز کی بھی باقاعدہ پرمیشن اور سہولیات نہیں دی گئی ہیں. انہیں جیل کے کھانے کی اجازت بھی نہیں دی گئی ہے جیسا ماضی میں قیدیوں کو یہ سہولیات دی گئی ہیں. کیونکہ کل بھی پی ٹی آئی کے وکیل کی جانب سے بھی یہ کہا جا چکا ہے جو ہم نے باقاعدہ آپ کے سامنے پروگرام کے ذریعے بھی آپ تک پہنچایا ہے. وہ ان کی جو خدشات تھے وکیل کی جانب سے جو عمران خان سے ملاقات کرنے کے بعد آ کر انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ آج وہیں ایشوز جو ہیں بشرا بی بی کی بھی کہہ رہی ہے کہ جیل کے اندر جو ہے عمران خان کو واک کی پرمیشن نہیں مل رہی ہے, چہل قدمی کی پرمیشن نہیں دی جا رہی ہے, ان کی مومنٹ جو ہے وہ بند کی گئی ہے اور خان کو باقاعدہ جو گھر کا جو کھانا ہے اس کی پرمیشن نہیں دی گئی ہے. درخواست میں یہ بھی استدعا کی گئی ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی جیل میں سیکیورٹی اور تحفظ کو یقینی بنانے کے اقدامات کیے جائیں اور ذمہ دار میڈیکل آفیسر کے ذریعے خالص خوراک کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے تاکہ ملاوٹ زدہ خوراک کے شوہر کی زندگی کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. اور درخواست میں مزید یہ کہا گیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی انڈر ٹرائل قیدی ہیں اور ملزم مجرم ثابت ہونے تک بے قصور تصور کیا جاتا ہے, لہذا جیل میں سہولیات کی فراہمی میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے تو عدالت کی جانب سے باقاعدہ عمل درآمد کروائے جائے. اور یہ پی ٹی آئی کی جانب سے کافی دنوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی جان خطرے میں ہے اور بالخصوص اڈیالہ جیل میں لانے کے بعد وہ مطمئن نہیں ہے کیونکہ اٹک جیل میں وہ کافی مطمئن تھے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی جانب سے بھی بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ اٹک جیل میں بالکل محفوظ ہیں, یہاں بہتر ہے, لیکن یہاں آنے کے بعد اڈیالہ میں وہ مطمئن نہیں ہے کیونکہ ایک تو جو سیل ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ بہت ہی چھوٹا سیل ہے اور کھانے کے جو ہیں وہ معاملات گھر کے کھانے کی پرمیشن نہیں مل رہی ہے. تو یہ معاملے کو لے کر اس وقت تحریک انصاف کی جانب سے بہت زیادہ تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.